हेलो एवरीवन, आज हम फिर से एक्सपोनेंट चैप्टर के और एक प्रॉब्लम को यहाँ पर समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें इवैल्यूएट करना है a रेज़ टू द पावर 2n प्लस 1, a रेज़ टू द पावर 2n प्लस 1, 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n 4n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू द पावर 2 एंड होल एक्सपोनेंट 2n प्लस 3। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये नंबर और ये नंबर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि देखिए यहाँ ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इस पार्ट को हम एज इट इज़ लिखेंगे। और जो सेकंड पार्ट है, देखिए 2 2 ज़ा 4 एंड n मल्टीप्लाइड बाय n, ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर माइनस 2n, क्योंकि यहाँ पे 2n मल्टीप्लाइड बाय 1 हो रहा है। ठीक है, एंड प्लस माइनस हमने यहाँ पर माइनस का साइन दिया है। अब 1 मल्टीप्लाइड बाय 2n विल बी 2n एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी 1 एंड प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किए हैं, डिनोमिनेटर में भी इस पार्ट को अभी मैं एज इट इज़ लिखी हूँ, ये सेकंड पार्ट को 2 2 ज़ा 4n प्लस 2 3 ज़ा 6, और ए जो बेस में है वो एज इट इज़ रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे a रेज़ टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस, देखिए यहाँ पे 4n स्क्वायर प्लस 2n, सॉरी माइनस 2n प्लस 2n, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होकर ये ज़ीरो बन जाएगा, और ये -1 एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर n मल्टीप्लाइड बाय 4n विल बी 4n स्क्वायर माइनस n इंटू 1 विल बी n। ठीक है, और ये जो ये पार्ट है वो एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है, a रेज़ टू द पावर 4n प्लस 6। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए a बेस में वही रहेगा 2n प्लस 1 एंड 4n स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे बच गया था, हमने लिख दिया है। ठीक है, और देखिए इस प्लस का साइन को यहाँ पे देना बहुत ज़रूरी है, अगर आप लोग नहीं दोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर हमें सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन है तो उसको याद से देना है। यहाँ पर a 4n स्क्वायर माइनस 1 प्लस, क्योंकि देखिए ये बेस है और ये मल्टीप्लाई का साइन, बेस में a है दोनों ही जगह और मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम लोग एक्सपोनेंट को क्या करते हैं, हम लोग प्लस का साइन करते हैं, इसीलिए एक्सपोनेंट के बीच में मैंने प्लस का साइन दिया है और ब्रैकेट को ओपन कर दिया है। और यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, अब ब्रैकेट को ओपन कर दिया है, 2n प्लस 1 प्लस 4n स्क्वायर एंड प्लस माइनस माइनस 1, तो ये प्लस 1 और माइनस 1 जो है ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में हमारा बचेगा 2n प्लस 4n स्क्वायर, और नीचे में देखिए यहाँ पर 4n स्क्वायर माइनस n प्लस 4n, क्या होगा, प्लस माइनस हम लोग माइनस करेंगे, तो 4 माइनस 1 विल बी 3n प्लस 6। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारा 2n है हम उसको नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, ये 4n भी है वो नीचे लेकर आएंगे, जब नीचे आता है डिनोमिनेटर में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये डिवीज़न में है तो हम लोग इसको एक्सपोनेंट को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जब हम लोग सब नीचे ले आएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। a रेज़ टू द पावर 4n स्क्वायर माइनस, देखिए ये 4n स्क्वायर भी यहाँ पर आ गया, तो ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस 3n एज इट इज़ रहेगा, ऊपर में प्लस 2n था, नीचे आएगा साइन चेंज हो जाएगा माइनस 2n, और ये प्लस 6 एज इट इज़ रहेगा। तो हमारा क्या हो गया, प्लस 4n माइनस 4n वो कैंसिल होकर 0 बन जाएगा, 3n माइनस 2n क्या होगा, 1n, या फिर हम लोग उसको n लिखते हैं, एंड प्लस 6 ये जो है वो एज इट इज़ रहेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, इवेल्यूएट करने के बाद आंसर 1 बाय a रेज़ टू द पावर n प्लस 6। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। कहीं भी अगर कुछ डाउट रह गया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए या कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।